झायाणं नमो लोये संवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मंगलम। કોણ કોણ લોગિન થયું છે હું બધાને જોઈ રહ્યો છું શરૂઆતમાં. એવરીબડી થેન્ક યુ. ઓકે સ્ટાર્ટ. हाँ હવે વિડીયો બંધ કરી દો તો સારું, એટલે પેલો લોડ ઓછો પડે. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો પ્રભુ મંગલમ स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा. सद्गुरु के चरणों में वंदना. जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज पावन पर्व पर्युषण का चौथा दिन और आज इस चौथे दिन के प्रवचन में हम बात करेंगे एक पूर्व निर्धारित विषय पर. वो विषय है जिन शासन में जैन श्राविकाओं का योगदान. जिन शासन में जैन श्राविकाओं का योगदान. विषय बहुत नया है, अनुसंधान मांगता है, रिसर्च मांगता है. बहुत खोजबीन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जिन शासन में श्राविकाओं ने अपना क्या योगदान दिया, क्या बलिदान दिया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इसको हम समझ सकते हैं. आज जब ये विषय हमने ले ही लिया है तो श्राविकाओं के योगदान की जब बात करें तो मेरे सामने
बहुत श्राविकाओं के नाम दिमाग में गूंज रहे हैं। समय की मर्यादा में आज मैं किसकी बात करूं मुझे मालूम नहीं। श्राविका ज्येष्ठा की बात करूं कि श्राविका चेलना की बात करूं या फिर श्राविका दुर्गता नारी की बात करूं या मनोरमा श्राविका की बात करूं। बड़ा लंबा लिस्ट है। श्राविका प्रभावती की बात करूं या फिर कोसा श्राविका की बात करूं। इधर तिलक मंजरी श्राविका भी हुई और इतिहास के पन्नों पर भगवान महावीर द्वारा जो अति प्रतिष्ठित श्राविकाओं के रूप में जिनका नाम माना गया, वो सुलसा श्राविका, वो रेवती श्राविका, इस तरह की परंपराओं में बहुत श्राविकाएं होती गई। अभी वर्तमान में पिछले 200 साल के इतिहास में देखें तो चंपा श्राविका हुई, संतोकबा श्राविका हुई, शायद नाम भी मालूम न हो। महावीर स्वामी के समय में प्रारंभ में श्राविका जयंती हुई। इस तरह से बहुत श्राविकाओं का लंबा लिस्ट है। अगर जहाँ तक मेरा अभ्यास है, महावीर के शासन में अगर कोई टॉप श्राविकाओं को रखा जाए तो उसमें 27 नाम गिने जा सकते हैं, 27। और दूसरी बात, भगवान महावीर जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तो चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करते हैं। चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना किए बिना तीर्थंकर पद पर वो आसीन नहीं हो सकते। तभी जाकर वो तीर्थंकर बनते हैं जब वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। और तीर्थ की स्थापना के 4 प्रमुख अंग साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। 50% संघ का हिस्सा है साधु साध्वी का और 50% हिस्सा संघ के निर्माण में है श्रावक और श्राविका। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो श्राविकाओं का परसेंटेज 25% है। और अगर वर्तमान में देखा जाए आज के समय में अभी तो श्रावकों से भी ज़्यादा वर्चस्व श्राविकाओं का है। श्रावकों से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन श्राविकाओं का है, ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हम शुरुआत करें महावीर के समय से और आज तक जाने की कोशिश करें। आदिनाथ से भी शुरुआत कर सकते हैं। भगवान आदिनाथ ने अपने ही पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को 64 कलाएं, 72 प्रकार की कलाओं में पारंगत किया और बाहुबली को भी प्रेरणा देने का काम इन श्राविकाओं ने किया। लेकिन उतना गहरे इतिहास में न जाए, हम महावीर स्वामी से शुरुआत करें तो भगवान महावीर स्वामी के समय में बहुत सारी श्राविकाएं हुई और उन श्राविकाओं में कुछ श्राविकाओं की मैं बात करूं अति संक्षिप्त में। राजगुरु नगरी में एक गाथापति नाम का श्रावक रहता था। निक नेम था गाथापति। उसका मूल नाम था नाग श्रावक, नाग श्रावक। और उस नाग श्रावक की पत्नी का नाम था सुलसा। प्रबल पुण्य का योग था।
रिद्धि सिद्धि में कोई कमी नहीं थी। परिवार खूब प्रसन्नचित और संपन्न रूप से अपना जीवन यापन करते थे। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि एक तरफ जहाँ पुण्य का उदय होता है वहाँ हर व्यक्ति के जीवन में दूसरी तरफ पाप का उदय भी चलता है। पुण्य पाप दोनों पैरेलल चलते हैं। कुछ चीज़ों में पुण्य प्रबल होता है तो वहाँ दूसरी कुछ चीज़ों में पाप का उदय भी होता है। तो श्रावक नाग के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पुण्य का प्रबल उदय एक तरफ, वहाँ दूसरी तरफ पाप का भी प्रबल उदय था। प्रबल उदय क्या था? नाग श्रावक के जीवन में कोई संतान नहीं थे। उसके कारण नाग श्रावक बड़े डिस्टर्ब रहते थे, बड़े बड़े विचलित रहते थे। उसका मन बड़ा उद्विग्न रहता था, विह्वल रहता था। सुलसा श्राविका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धर्मनिष्ठ थी, भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा में थी। भगवान महावीर स्वामी की देशना उसके जीवन व्यवहार में थी और इतनी ओतप्रोत थी कि प्रातः उठकर आत्मा की आराधना पहले, संसार का कर्तव्य बाद में। आज की मॉडर्न श्राविकाओं को देखो तो शायद उठकर कर्तव्य पहले और आराधना बाद में। पहली चीज सीखनी चाहिए ऐसे उज्ज्वल इतिहास से कि आत्मा की आराधना, आत्मा का कर्तव्य पहले, संसार का दायित्व और संसार की जिम्मेदारी बाद में। तो इतनी आराधक थी भगवान महावीर स्वामी की देशना उनके एक एक आत्म प्रदेश में थी। लेकिन समस्या थी, कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थे, उसके कारण सुलसा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो ये मानती थी कि अच्छा है, भगवान ने ये भी जिम्मेदारी मुझे शुरुआत से दी ही नहीं, ताकि मैं ज़्यादा समय आत्म आराधना में लगा सकूं। लेकिन नाग श्रावक डिस्टर्ब थे। इतनी विवेकी पत्नी थी कि मेरा पति भी अगर डिस्टर्ब है तो मेरी साधना में अवरोध पैदा होता है। तो इतनी आराधना करने के बाद 6 आवश्यक नियमित पालती थी। कईयों को 6 आवश्यक शायद पता भी न हो। सामायिक, 24तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। इतनी निष्ठा से आराधना करती थी, देवलोक में भी इंद्र को इस धरती लोक की श्राविकाओं की चर्चा करनी पड़ी। एक बार इंद्र अपनी देव सभा में देवताओं को कहते हैं, अगर धर्मनिष्ठा देखनी हो तो जब भी कभी पृथ्वीलोक पर जाओ तो सुलसा का दर्शन करना। इससे बड़ा श्राविकाओं का गौरव क्या। और महावीर स्वामी खुद अपने मुख से जिस सुलसा का चरित्र निर्माण करे, चरित्र की कथा करे, इंद्र महाराज जिस श्राविकाओं की बात अपनी धर्म सभा में, देव सभा में करे, ऐसी श्राविका धन्य भागी है। देवताओं को कहा कि जब भी पृथ्वी पर जाओ सुलसा का दर्शन करना। अब देवता तो देवता, प्रबल पुण्य का उदय, लेकिन देवता सहन नहीं कर सकते हैं ये बात कि हमारे से भी कोई ज्यादा पुण्यवान इस धरती पर होगा। और इंद्र महाराज हमारी देवताओं की चर्चा न करे और वहां पृथ्वी लोक की श्राविकाओं की बात करे। एक देवता को ईर्ष्या हुई, परीक्षा करने का मन हुआ और आए पृथ्वी लोक पर। बहुत संक्षिप्त में ये चर्चा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मूल नतीजे पर पहुंचना है। वीडियो जरा बंद कर लीजिएगा ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो
तो होता क्या है कि वो धरती लोक पर आते हैं और वो देवता जो कसौटी करने आते हैं साधु का रूप लेते हैं, साधु का, और साधु का रूप लेकर भिक्षा के लिए सुलसा के घर पहुंचते हैं। धर्मलाभ पवित्र शब्द जिन शासन का, धर्मलाभ करके प्रवेश करते हैं और श्राविका को विनंती करते हैं, आज गोचरी में हमें और कुछ नहीं चाहिए, साधु बीमार है, उसके लिए आपके घर में जो लक्ष्य पाक तेल बनाया है वो तेल हमको बहराओ। 2 प्रकार के तेल सुलसा श्राविका ने बनाए थे, उसमें से एक था लक्ष्य पाक तेल। कोई साधु बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे, कसौटी करने के लिए बड़ा कीमती तेल लक्ष्य पाक तेल। शायद जिज्ञासा होगी ये क्या चीज है? लक्ष्य पाक तेल 1 लाख जड़ी बूटियों से बनाया गया तेल होता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कितनी? 1 लाख, इसलिए लक्ष्य 1 लाख, लक्ष्य का मतलब लाख, 1 लाख जड़ी बूटियां जो खोजनी दुर्लभ, मिलनी दुर्लभ। शायद वो 1 लीटर तेल की कीमत 1 करोड़ से कम नहीं होगी। वो घड़ा भरा हुआ था, 3 घड़े उसके घर में थे लक्ष्य पाक तेल के। तो कहा कि लक्ष्य पाक तेल बहराइए। श्राविका सुलसा गई कमरे में और लक्ष्य पाक तेल का घड़ा उठा के बेराने के लिए लेके आती है। बेराने के लिए आती है तो श्राविका के हाथ से वो घड़ा फिसल जाता है और पूरा का पूरा घड़ा, मिट्टी का घड़ा टूट गया और सारा का सारा तेल बिखर गया। अब सुलसा श्राविका ने सोचा मेरे हाथ से कभी नुकसान नहीं होता और ये तो कीमती तेल, मुझे पता है इसका मूल्य क्या है, मेरे हाथ से फिसलता नहीं है क्योंकि मैं हमेशा उपयोग रखती हूँ, हमेशा मेरी हर क्रिया जागृति पूर्वक होती है, कोई चीज मेरे हाथ से फिसल कैसे जाए। थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ी शंका भी हुई कि कैसे हुआ, लेकिन इग्नोर की बात और कहा गुरुजी क्षमा करना, गुरु भगवंत मुझे क्षमा करना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरा तेल का घड़ा लेके आती हूँ। जरा अपने आप को बीच में रखकर सोचना, इतना कीमती तेल करोड़ों रुपये की कीमत का अगर धुल जाए तो दूसरी बहराने की भावना होगी। गुरु महाराज तो धुल गया तो 2 छुपा के रखते, तुरंत दूसरा घड़ा लेके आती है, बहराने जाती है, उसके पहले दूसरा घड़ा भी टूट के, ये तो माया जाल था ना, ये तो परीक्षा थी राजा ये देवता की, वो घड़ा भी गिर गया, टूट गया। तीसरा घड़ा लेकर आती है, वो भी गिर गया। आश्चर्य हुआ, कुछ न कुछ दाल में काला है, ऐसा हो नहीं सकता मेरे द्वारा, आज तक एक कांच का गिलास भी नहीं टूटा, ये घड़ा टूटे कैसे। मैं हिरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति का ध्यान रखती हूँ, हर चीज जागृति पूर्वक करती हूँ, एक भी जीव हिंसा न हो उस प्रकार में क्रिया करती हूँ। तो सुलसा श्राविका को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी भावना में कोई फर्क नहीं, उसकी बहरानी की वृत्ति में कहीं भी भाव गिरते नहीं है, उतना ही उत्साह और मन मन में फील करती है। गुरु महाराज को कहती क्षमा कीजिएगा, आज कैसे गिर गया, अब मेरा दुर्भाग्य है, आज मैं आपको बहरा नहीं पाऊंगी, पता नहीं क्या हुआ। तब वो साधु ओरिजिनल रूप में प्रकट होते हैं, देवता के रूप में, और कहते हैं क्षमा कीजिएगा आप श्राविका, मुझे
कि मैंने आपकी परीक्षा करने के लिए साधु का रूप लिया। इंद्र महाराज ने देव सभा में आपकी निष्ठा और आपकी भक्ति की तारीफ की है, इसीलिए मैं कसौटी करने के लिए आया, इसीलिए मैंने साधु का रूप लिया और आप मेरी कसौटी पर खरी उतरी हो। अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जब मैं प्रकट हुआ हूं, आपकी निष्ठा देखकर, आपकी भक्ति देखकर आप कुछ वरदान मांग लो। आज मैं प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांग लो। अब ये मांगे तो श्रावी का नहीं, हम होते तो झोली खोल देते, हम होते तो पहली डिमांड ही करते, क्योंकि प्रॉब्लम थी जिसके कारण नाग श्रावक डिस्टर्ब था। लेकिन कहा कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता को अंदाजा आ गया कुछ तकलीफ है, कुछ पाप का उदय है। कहा कुछ तो मांगना पड़ेगा। बहुत आग्रह किया, बार बार अनुनय विनय किया, तब जाकर इतना कहा कुछ देना ही है, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, आपकी प्रसन्नता के लिए। तो ये जो नाग श्रावक डिस्टर्ब रहता है ना, उसकी भावना पूरी कर दो। कहा तथास्तु। कहते हैं कि 32 गोली देते हैं। कितनी? 32 होम्योपैथी जैसी गोली होगी, छोटी छोटी 32 गोलियां देते हैं और कहते हैं श्राविका को ये 32 गोलियां 1 बाय 1 जैसे जैसे अनिवार्यता हो, जब जब पुत्र की आवश्यकता हो, ये गोली खा लेना और धीरे 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 आपको अपने जीवन में 32 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ओहो, ये सुनने के बाद भी सुलसा के चेहरे पर कोई गर्व नहीं आता है। लेकिन मन में सोचा कि ये 32 गोलियां कब कब खाऊंगी, एक एक गोली लूंगी, एक पुत्र होगा, फिर दूसरी गोली लूंगी, फिर दूसरा पुत्र होगा। 32 साल तो इसी में लग जाएंगे। तो 32 साल इसमें लगाऊं, आयुष्य का क्या ठिकाना, मैं आराधना कब कर पाऊंगी। ये तो लंबा चौड़ा चक्कर है, मेरे से होगा नहीं। ऐसा करूं 32 गोली एक साथ ले लूं ताकि एक साथ काम निपट जाए। कहते हैं कि 32 गोलियां एक साथ निकल गई और इतिहास कहता है कि उसको एक साथ 32 पुत्रों की प्राप्ति होती है। ज्यादा विकल्प मत करना, क्षयोपशम था शरीर का, ऐसा वज्र ऋषभ नाराज उस जमाने में शरीर था, सब कुछ किया जा सकता था। आज तो हमारा शरीर बहुत खलास हो गया, डिटोरिएट हो गया। उस समय तो उन लोगों के शरीर की भी इतना सामर्थ्य था। 32 पुत्रों का जन्म होता एक साथ। गाथापति प्रसन्न, धीरे धीरे उनको शिक्षित दीक्षित करते। लंबी चर्चा है, न जाऊं। अंत में क्या होता है, गाथापति जो है नाग श्रावक, वो राजगृही नगरी में श्रेणिक राजा के वहां राज दरबार में सेनापति के रूप में ड्यूटी करता है। उसकी जॉब है, सेनापति मतलब चीफ ऑफ द आर्मी, जिसको सेनापति कहते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी, उसके रूप में उसकी ड्यूटी थी। जब ये 32 पुत्र जब बड़े हुए तो कहते हैं कि इन पुत्रों को भी उस सेनापति ने अपने राज्य में सैनिक के रूप में जोड़ दिए। ये सब सैनिक बन गए, युद्ध में लड़ने जाते हैं। और एक बार चेटक राजा के सामने युद्ध होता है और युद्ध में ये 32 पुत्र की मृत्यु होती है एक साथ। अब सोचो, एक पुत्र की भी मृत्यु हो जाए तो परिवार में क्या बीतती है। और एक साथ बहुत सालों के बाद देव द्वारा वरदान दिए जाने पर 32 पुत्र प्राप्त हुए। और जब शादी हुई, घर में पत्नियां भी आई और युद्ध में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। घर में 32 बहुरानी है और ये सुलसा उसकी सास है, मदर इन लॉ। और घर में
रोज सामायिक होती है, रोज स्वाध्याय होता है। और आज एक साथ सब पुत्रों की मृत्यु देखकर सुलसा के मन में एक क्षण आघात लगा, लेकिन महावीर स्वामी की देशना थी, तुरंत स्वस्थ हुई। ना कोई आर्त ध्यान, ना कोई रौद्र ध्यान। किसी के वियोग से निमित्त से अगर कर्म बंध लिया जाए तो दुर्भाग्य, कोई आर्त रौद्र ध्यान नहीं। और सुलसा श्राविका का प्रभाव इतना था उन 32 रानियों में, 32 पुत्र वधुओं में, कि पुत्र वधुओं के चेहरे पर भी कोई जात की उदासी नहीं थी। और सुलसा श्राविका कहती है आपको कष्ट होगा, 32 बहू रानियों को कहती, तो उसने कहा कोई नहीं, आपका प्रभाव मेरे जीवन में इतना है। 32 बहुओं ने कहा आप चिंता मत करें, हम भी आपके पथ पर है, हम आपकी समता छोड़ने वाले नहीं है। जब सुलसा को पूछा गया आप कैसे दृढ़ रह पाती हो, इतने बड़े महावियोग की स्थिति में आप इतने स्थिर कैसे रहते हो, तब सुलसा ने जवाब दिया कि मुझे पता ही था, जब 32 पुत्र हुए तब उसका संयोग हुआ, तब मुझे पता था कि हर संयोग के गर्भ में वियोग छिपा होता है। हर संयोग के गर्भ में वियोग छिपा होता है। आज संयोग हुआ है, आयुष्य पूरा होने के बाद उसका भी वियोग होगा। ये मुझे मालूम था, भगवान की वाणी से मैंने सुना है, इसीलिए संयोग में मुझे न खुशी थी, वियोग में मुझे न कोई दुख है। ये सुलसा श्राविका इतनी धर्मनिष्ठ थी, इतनी महावीर के शासन में तीर्थंकर भगवान के प्रति निष्ठावान थी। न ओनली निष्ठावान, न ओनली श्रद्धावान, उनकी आज्ञा अनुसार चलने वाली थी। उपदेश में जो उपदेश सुना जाए अपने जीवन में यथासंभव उसका पालन करती थी। ये उस श्राविका का जीवन चरित्र। और शायद इसीलिए एक धर्म सभा में जब भगवान महावीर देशना देते हैं, देशना के बाद एक अंबड़ श्रावक जो राजगृही नगरी से ही आया था, कहा प्रभु राजगृही नगरी जा रहा हूँ, कोई आदेश हो तो फरमाइए। तब भगवान महावीर ने कहा आदेश कुछ नहीं, लेकिन वहाँ मेरी एक श्राविका रहती है, सुलसा श्राविका, उसको मेरी ओर से धर्म लाभ कहना। सब कल्पना करो कितना सद्भाग्य होगा सुलसा का। भगवान महावीर स्वामी जो केवल ज्ञानी है, कहते उनको धर्म लाभ कहना। और फिर ये अंबड़ श्रावक भगवान का अनुयायी था, श्रावक था, भगवाधारी था, परिव्राजक था, लेकिन श्रावक था। कसौटी करते शंकर का रूप लेते हैं, विष्णु का रूप लेते हैं, ताकि पता चले कि इनको भगवान की भक्ति कितनी है। अरे अंत में तो महावीर का रूप लेते हैं और कहते हैं कि जाओ सूचना करो तुम्हारे नगर में महावीर आए हैं। सुलसा को कहा दर्शन करने जाओ, महावीर पधारे तुम्हारे भगवान। सुलसा ने कहा मेरे भगवान अगर आए तो उसकी खुशबू मुझे न आए हो नहीं सकता। ये कहीं न कहीं चालबाजी है, ये कहीं न कहीं बहुरूपिया होगा, ये कहीं न कहीं इंद्रजालिया होगा। भगवान मेरी द्वारिका में, भगवान मेरी राजगृही में आए और मेरे रोमकूप में संवेदना न हो नहीं सकता। तब जाकर अंबड़ श्रावक को लगा कि इसके प्राण प्राण में, रग रग में भक्ति रमी हुई है। तो ये थी श्राविका सुलसा का जीवन। उसी तरह रेवती श्राविका सबको पता है। और मैं आपको बता दूं, सब श्राविका को मालूम होना चाहिए कि श्राविका सुलसा आने वाली 24वीं में 15वें तीर्थंकर बनने वाली है। ये मूल रहस्य पता नहीं होता है, सुलसा का जीवन चरित्र पढ़ लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 2 श्राविका को सम्यक दर्शन करवाया और आने वाली 24वीं में तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध करवाया। उसमें एक नाम सुलसा
श्राविका आने वाली 24वीं में कौन से नंबर के तीर्थंकर? 15वें, जिसका नाम क्या? निर्मम तीर्थंकर। वीडियो बंद रखिएगा। निर्मम तीर्थंकर के रूप में ये श्राविका आने वाली 24वीं में उज्जवल परंपरा में तीर्थंकरों की जिनका नाम है, श्राविकाओं को गौरव लेना चाहिए। नॉट ओनली दैट, आगे चलूं मैं, एक और श्राविका रेवती, जिसके वहां जब भगवान महावीर स्वामी के ऊपर तेजोलेशिया छोड़ी गई गौशाले के द्वारा, प्रसंग में नहीं जाऊंगा, सारे हमारे समाज के श्रावक श्राविका पर्युषणों में इन महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। मैं सिर्फ इशारा करूं, और जब अतिसार की वेदना पैदा हुई शरीर में, जब तेजोलेशिया छोड़ी, पहली बार वेदना हुई। यह अछेरा माना जाता है कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान के बाद कभी शरीर में वेदना नहीं होती, लेकिन गौशाला ने तेजोलेशिया छोड़ी, वेदना हुई, और वेदना होने के बाद, ये तो तीर्थंकर थे, समता में रमते थे, लेकिन एक साधु को पीड़ा होने लगी। सिंहणगार नाम के साधु को भगवान की वेदना सहन नहीं होती है। सिंहणगार कहते भगवान, वो खिन्न रहने लगे। वो साधना करते थे दूर जाकर, लेकिन कुछ साधुओं के द्वारा सूचना पहुंचाई, कुछ श्रावकों के द्वारा सूचना पहुंचाई कि सिंह नाम का साधु भगवान की वेदना देखकर तड़प रहा है। भगवान आप तो समर्थ हो, आप इलाज कराओ, आप इलाज कराओ। तब जाकर भगवान महावीर को करुणा जगी, सिंह को याद किया। सिंह आते हैं, कहते बोल सिंह क्या तेरी मनसा है? और तब कहते हैं भगवान आपकी वेदना मेरे से सहन नहीं होती है, आप कुछ करो, आप तो ज्ञानी हो, कुछ करो। तब जाकर सिंहणगार को कहते हैं जा, रेवती के घर में बिजोरू का पाक बना है, वो बिजोरू का पाक लेकर आ जा, उसको मैं सेवन करूंगा, मेरी वेदना शांत हो जाएगी। मेरी वेदना नहीं, तेरी वेदना शांत हो जाएगी, मुझे तो क्या वेदना। बिजोरू का पाक लेने जाते हैं, धर्मलाभ, और कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। आज गोचरी में बिजोरू का पाक बोहराओ, भगवान ने आदेश दिया है। कैसे पता चला? श्राविका कहती पता है कैसे चला कि मेरे घर में आज बिजोरू का पाक बनाया है। रेवती श्राविका आयुर्वेद की प्रखर ज्ञानी थी, ये रहस्य हम जानते नहीं है, क्यों भी बिजोरू का पाक बनाया होगा, वो जानती थी। और समाज में ऐसे जो अस्वस्थ लोग होते थे उनका वो इलाज करते थे। वो रेवती श्राविका ने बिजोरू पाक तो बहरा दिया, फिर कहा कि आपको कैसे पता चला मेरे घर में बिजोरू का? तो कि भगवान ने मुझे आज्ञा की, भगवान को पता है। ओहो हो, भगवान महावीर स्वामी को मेरे घर में क्या बनता है उसका ज्ञान है, तब तो मेरे बारे में सब जानते होंगे। धन्य हूं मैं, भगवान के अंतर ज्ञान में मेरा भी नाम है। भावोल्लास की श्रेणी चढ़ती है और कहते हैं कि ये श्राविका रेवती श्राविका भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांधती। श्राविकाओं को नाचना चाहिए। रेवती श्राविका भी आने वाली 24वीं में 70वें तीर्थंकर। मालूम है कोई श्राविकाओं का योगदान क्या हो? तो बाद में श्राविकाओं का योगदान तो होना चाहिए कि कौन कौन सी श्राविका ने क्या पराक्रम किया है और तीर्थंकर बनेगी, वो तो मालूम हो। 70वें आवती 24 में 70वें तीर्थंकर, 17 गुजराती में 70वां तीर्थंकर, जिन्हों नाम समाधि तीर्थंकर, समाधि नाम का तीर्थंकर, ये बनेगी रेवती श्राविका। तो ऐसे अद्भुत एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में है। मैं उस बहुत प्राचीन इतिहास में न जाऊं, मैं थोड़ा थोड़ा वर्तमान की तरफ आने की कोशिश करूं। तो एक श्राविका महावीर स्वामी के समय में ही हुई। जरा इशारा कर दूं, चेलना श्राविका, उसकी स्टोरी मुझे नहीं बतानी है, सबको मालूम है। चेलना श्राविका
चेलना श्राविका का सबसे बड़ा योगदान एक नास्तिक राजा को आस्तिक बनाया, एक नास्तिक मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बनाने में अगर कोई निमित्त बनी तो चेलना श्राविका। चेलना श्राविका के पति का नाम श्रेणिक राजा, धन्ना नहीं, श्रेणिक राजा, जो मगध सम्राट श्रेणिक, राजगुरु की नगरी का बादशाह मालिक, वो श्रेणिक महाराजा, उसकी तो बहुत पत्नियां थी, उसमें एक टॉप में जिसको रखा जाए रानी चेलना, चेटक की पुत्री थी वो रानी चेलना। तो रानी चेलना को पता चला कि यह नास्तिक है, बुद्ध धर्मों को मानते थे। कौन? राजा श्रेणिक ओरिजिनली बुद्ध धर्म का अनुयायी था और मिथ्यात्वी था। श्रावक का तो सवाल ही नहीं, मिथ्यात्वी था। चेलना ने कहा शादी एक शर्त से करूं, मैं मेरी धर्म आराधना छोड़ूंगी नहीं। आज की कोई बहनें अगर जैन है, हिंदू धर्म में शादी करे या और कोई धर्म में शादी करे तो सब धर्म अपने वहां तो समान है, आत्म धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन निष्ठा इतनी थी जिन शासन में, चेलना ने कहा मैं अपना धर्म छोड़ूंगी नहीं, मैं महावीर की आज्ञा के विरुद्ध चलूंगी नहीं। और कहते हैं कि उस महल के अंदर एक आराधना कक्ष बनवाया। श्रेणिक को कहा मेरे लिए आराधना कक्ष बनाना पड़ेगा, और राज दरबार में तो आराधना कक्ष में फिर कमी किस बात की। आराधना करें तो चारों तरफ जो वातावरण, अगर उसका वर्णन करूं तो मुझे 2 घंटा चाहिए। रोज वो आवश्यक की आराधना करती थी। श्रेणिक नास्तिक था, धीरे 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 अपनी आराधना के प्रभाव से श्रेणिक को आस्तिक बनाने का काम, मिथ्यात्वी श्रेणिक को भगवान महावीर का निष्ठावान श्रावक बनाने का श्रेय अगर किसी श्राविका को जाता है तो वो चेलना श्राविका को जाता है। और चेलना श्राविका श्रेणिक के साथ में एक बार भगवान के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करके जब रिटर्न लौटते हैं तो देखा रास्ते में एक दिगंबर मुनि, जिनकल्पी मुनि साधना में खड़े हैं, भयंकर ठंडी में ठिठुर रहे। चेलना से देखा नहीं गया, लेकिन क्या करे, दिगंबर साधु नग्न घर पे आते हैं। ठंडी की रात में राजमहल में सोती है चेलना, एक हाथ भूल से बाहर रह गया चेलना का, और इतनी ठंडी में वो हाथ ठिठुर रहा था। नींद में भी उनको वो साधु की याद आई, साधु के कष्ट की याद आई, साधु की ठंडी की याद आई, उसकी तपश्चर्या याद आई। जब मेरा एक हाथ बाहर रह गया और मुझे सहन नहीं होता है तो साधु का क्या होगा। तो बोल उठती है, श्रेणिक महाराजा सो रहे पास में, और बोल उठी वो साधु का क्या होगा, वो साधु क्या करता होगा। जब ये बात सुनी तो श्रेणिक के मन में विचार आया, हो न हो दाल में कुछ। इन लोगों में शंका जैसे बड़ी जल्दी हो जाती थी, और जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा शंका। छोटे आदमी को शंका नहीं, बड़े आदमी को शंकाएं भी ज्यादा होती थी, क्योंकि बड़े आदमी का पराक्रम भी ज्यादा होता था। शंका हुई चेलना के मन में, किसी पुरुष का कोई न कोई ड्रीम चल रहा है। गुस्से में आकर सुबह उठकर गए महावीर के दरबार में, और इधर अभय कुमार को आदेश दिया मंत्री को, मैं आऊं उसके पहले पहले राजमहल को जला डालना, चेलना सहित। राजा तो राजा, पिता गया, और वो महावीर के दर्शन करने जाता है। और इधर अभय कुमार तो अभय कुमार, बुद्धि हो तो लिखते दिवाली में, लेकिन कौन सी बुद्धि किसी को मालूम नहीं है। वो मालूम पड़े तो लिखना बंद कर दे। अभय कुमार की बुद्धि। वो दर्शन करने जाते हैं। इधर अभय कुमार को आदेश दिया अंतःपुर को जला देना। दर्शन करते हैं तो पूछते हैं श्रेणिक महाराजा भगवान महावीर को,
कि आपने प्रवचन में इन 16 महासतियों का वर्णन किया, जिसमें चेलना भी एक है। तो पर्सनली मुझे बताओ भगवान, चेलना सचमुच महासती है? क्योंकि मुझे उनके चरित्र पर शंका है। महावीर ने कहा तेरी चेलना चरित्रनिष्ठ है और महासती है, डाउट करने की जरूरत नहीं। अब ये सुना तो और तकलीफ, क्योंकि जाऊंगा तब तक सब साफ। घबराता घबराता दौड़ता दौड़ता रथ को स्पीड में चलाता हुआ आया दरबार में। अभय कुमार को बुलाया, क्या हुआ? तो कि क्या हुआ? आपकी आज्ञा का पालन। मूर्खा, मेरी आज्ञा का पालन? तो मूर्खा क्यों करते? आपने तो मुझे आज्ञा दी, राजमहल जला दे, तुमने जला दिया। यस, मैंने शुरू कर दिया, लेकिन चिंता मत करना। आप घबरा रहे हो, क्या बात है? तो कि नहीं, जलाना नहीं चाहिए था। चिंता मत करना, मैंने शुरुआत की है, अभी कोने में से थोड़ी शुरुआत हुई है। राजमहल तो कितना बड़ा, साइड में से शुरुआत करें, पूरा महल जलने में तो 10 दिन लग जाए। और चेलना का तो अंतपुर और बहुत दूर था। चिंता मत करो, आदेश दिया 2 सेकंड में। अब राज दरबार में तो फिर फायर ब्रिगेड का कहना क्या, फटाफट उसको शांत कर दिया। धन्य है शरणिक प्रसन्न हुए। मंत्री हो तो ऐसे हो, बुद्धि हो तो आज्ञा का पालन भी कर लिया और नुकसान होने से भी बचा लिया। तो श्राविका का दूसरा योगदान, सब श्राविका याद रखे, एक नास्तिक को आस्तिक बनाने का काम श्राविका ने किया, एक मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बनाने का काम श्राविका ने किया, एक हिंसक राजा को अहिंसक राजा बनाने का काम श्राविका ने किया। और जिस देश का राजा जैन बन जाए तो उस देश की प्रजा का कहना क्या। यह योगदान था श्राविका का। आगे चलूं मैं, उसके बाद में फिर हम एक पात्र लेते हैं और वो पात्र है यशोविजय जी। नाम सुना होगा। अभी 250-300 साल पहले इधर आनंद घन जी हुए मेवाड़ में और उधर यशोविजय जी हुए। वो यशोविजय जी की अंदर इतना ज्ञान था, इतना। आनंद घन जी के बाद बहुत बड़े ज्ञानी हुए यशोविजय जी, नाम से ही प्रसिद्ध है यशोविजय। जब वो प्रवचन देते थे 6 ध्वजाएं रखते थे। इस दुनिया में 6 दिशाओं में कोई दिशा ऐसी नहीं है जहां मेरी यशोगाथा हो न हो। इतना प्रखर ज्ञानी। वो लेक्चर देकर आते थे सभा में, देशना देकर, तो कुछ श्राविकाएं उनसे प्राइवेट सत्संग करती थी। उसमें एक श्राविका का नाम है संतोकबा। कुछ नए पात्र आपके सामने ला रहा हूं। संतोकबा यशोविजय जी की सेवा करती है और कहती कि गुरु महाराज, आपने जो प्रवचन में आज नईवाद फरमाया ना, नईवाद, अनेकांतवाद, नईवाद, बड़े तत्व के विषय है। नईवाद के बारे में जो फरमाया, वो नईवाद मुझे समझ में नहीं आया। आप जरा कृपा करके फिर समझाओ ना। अब यशोविजय जी को कोई कह दे कि आपने फरमाया समझ में नहीं आया, कि कैसा ईगो हर्ट हो। और यशोविजय जी बोले और ना समझ में आए, हो ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्या था, संतोकबा ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, फिर समझाओ। उपाश्रय में प्राइवेटली संतोकबा को फिर समझाते हैं। साथ नहीं क्या, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, अरे बड़ी गूढ़ चर्चा करते हैं। संतोकबा ने 1 घंटे बाद फिर कहा, गुरु महाराज आपने बहुत बढ़िया समझाया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा, सब बम्पर, कुछ समझ में नहीं आया। जरा फिर एक बार और ट्राई करो ना। फिर यशोविजय जी, अब मुझे कोई हरा दे, मुझे कोई कह दे कि समझ में नहीं आया, तब तो मेरी इज्जत का सवाल। फिर ललकारा, तर्क वितर्क द्वारा बहुत समझाने की कोशिश की। संतोकबा ने कहा मुझे समझ में नहीं आया। तब यशोविजय जी कहते हैं, अब आपकी उम्र हो गई, अब ये नईवाद, ये अनेकांतवाद रहने दो, आपका काम नहीं। कोने में बैठकर माला गिनो, उसी में आपका कल्याण है। तब संतोकबा ने कहा, अच्छा मैं माला गिनूं, मुझे समझ में नहीं आता। और उसके बाद संतोकबा ने जो नईवाद की चर्चा की, यशोविजय जी हिल गए। परीक्षा कर रहे थे, क्या तुम्हारे ज्ञान का घमंड है।
और ज्ञान के घमंड को उतारने का काम इस संतोषबा ने किया। नईवाद की क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो, और मैं माला गिनूं, ऐसा नईवाद का खुलासा किया, यशो विजय जी भी हिल गए कि नईवाद के बारे में मैं 4 महीना लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन आपने जो बात नईवाद की सुनाई ने, वो तो आज तक मुझे पढ़ने में आई नहीं। फिर पूछा यशो विजय जी ने, आपने ये सारी बातें कहां से सीखी? तो कहा वो संतोषबा है ना, वो यशो विजय जी की पूर्व जन्म की माँ थी, वो भी याद रख लेना। नहीं तो संतोषबा को फिर क्या मन में आया कि मैं इस साधु को जरा ट्रैक पर लाऊं। पूर्व जन्म की माँ थी कि मेरा बेटा भटक ना जाए, इसलिए अहंकार ना आ जाए, इसलिए शिक्षा दी। और कहा कि आपने ज्ञान कहाँ से लिया संतोषबा? तो कहा कि ये ज्ञान मुझे मिला है आनंदघन जी के पास। किसके पास है? आनंदघन जी। ये आपके ही मेवाड़ में पैदा हुए, इधर मीरा पैदा हुई और इधर आनंदघन जी पैदा हुए। वो आनंदघन जी, बस यशो विजय जी के मन में तड़प उपड़ी, मैं जाऊं आनंदघन जी को मिलने, लेकिन कहाँ मिले? एड्रेस तो था नहीं। आज के जमाने में होते तो एड्रेस मिल जाता, समण जी इधर है, सुखकरण जी महाराज इधर है। वो तो फक्कड़ जीव, अवधूत, जंगलों में घूमना पड़ता, देखना पड़ता। कहते हैं कि 3 दिन तक यशो विजय जी उपवास करते हुए जंगलों में आनंदघन जी को खोजते रहे। बड़ा लंबा प्रसंग है, कभी बात करूंगा। आनंदघन जी को पकड़ा, आनंदघन जी ने पहला वाक्य बोला यशो विजय जी को मिलकर, कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ये ऋणानुबंध। और आनंदघन जी को मिलने के बाद यशो विजय जी के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। उसके बाद उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो आप पढ़ो, कल्पना नहीं कर सकते। तो ये यशो विजय जी को आनंदघन जी का बेटा कराने वाले कौन? संतोषबा। ये संतोषबा भी तेजस्वी श्राविका थी, नईवाद का ज्ञान आनंदघन जी से लिया था, और ऐसे महापुरुषों का संयोजन कराने का काम इन श्राविकाओं ने किया। और मैं आगे चलूं तो उसके बाद एक चंपा श्राविका अकबर के जमाने में हुई, दिल्ली में चंपा श्राविका 6 महीने का उपवास किया। उपवास के अंदर रथ यात्रा में उसका सम्मान किया गया। दिल्ली के राज दरबार से यह रथ यात्रा निकलती है। संघ ने आयोजन किया 6 महीने का। महावीर स्वामी के बाद उग्र तप करने वाली 6 महीने का तप उस जमाने में चंपा श्राविका हीर विजय जी सूरी के समय में हुई। यशो विजय जी के बाद हीर विजय सूरी हुए, उस जमाने में चंपा श्राविका हुई। और चंपा श्राविका का जब जुलूस निकल रहा था 6 महीने की तप का, अकबर भी झरोखे में खड़ा होकर देख रहे थे। आज क्या हो रहा है नगर में? लोगों ने कहा आज जिन शासन में चंपा श्राविका का 6 महीने का तप, 6 महीने तक मुंह में दाना नहीं डाला है। ओहो, मैं भी देखना चाहती हूँ। और अकबर को शंका हुई, हो नहीं सकता कि कोई आज के जमाने में इतना तप कर सके। बुलाओ चंपा श्राविका को। चंपा श्राविका को राज दरबार में बुलाता अकबर, और बुलाकर कहता यहां तप करो तो मैं मानूं। क्या पता रात को खाते हो, क्या पता चुपचाप रात को खा लेते हो, भरोसा नहीं था। और कहते कि वह चप चालू किया राज दरबार में। किसने? चंपा श्राविका। कैसी कसौटियों से श्राविकाएं गुजरी है। आज ताकत है किसी श्राविका की? अकबर कोई 6 महीने का तप करवा दे, लेकिन 6 महीने की तप की शुरुआत की, 1 महीने में ही राजा पिघल गया। 1 महीने में तप किया, शरीर का वजन भी कम नहीं हुआ। और कहा कि आपके तप पर मेरा विश्वास हो गया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको ये तप करने की प्रेरणा कहां से मिली? देखो महाश्राविकाएं, अपना ये अहंकार नहीं, मुझे प्रेरणा मिली मेरे गुरु से। और मेरे गुरु का नाम बोलो, हीर विजय सूरी, आचार्य हीर विजय सूरी। कहाँ है? अहमदाबाद में चातुर्मास कर रहे हैं। बुलाओ हीर विजय सूरी को। राजा तो राजा क्या नहीं करता। तब श्राविका ने कहा मैं श्राविका थी, मैं राज दरबार में आ सकती थी, मेरे गुरु नहीं आएंगे।
अभी फाका मत रखो कि आप अपने राजगादी से सबको बुला ले। वो तो साधु है, निष्प्रिय, पैदल चलने वाले हैं, वो यह नहीं आएंगे, तुमको जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि इतना प्रभावित हुआ राजा ने खुद जैन धर्म अंगीकार किया। और कहते हैं कि इस तपस्या के उपलक्ष्य में चंपा श्राविका को कहा, मांग लो जो मांगना हो। और कहते हमारी प्रवर्तना इस पूरे दिल्ली के राज दरबार में और पूरे दिल्ली नगर में मांसाहार बंद किया जाएगा। और इसीलिए पर्युषण के 5 कर्तव्य में एक कर्तव्य है हमारी प्रवर्तना। हमारी प्रवर्तना यानी सारे मांसाहार की फैक्ट्रियां बंद रहेगी। ये चंपा श्राविका का योगदान। सब श्राविकाओं को पढ़ना चाहिए कि महावीर स्वामी से लेकर आज तक श्राविकाओं ने क्या क्या बलिदान दिया है। समय नहीं है, साधुओं को पढ़ाने का काम श्राविकाओं ने किया। साधुओं को पढ़ाने के लिए स्पॉन्सर करने का काम, उपाश्रय में जगह देकर पंडितों को अपॉइंट करने का काम श्राविकाओं ने किया। अगर वो श्राविकाएं नहीं होती तो शायद साधु पढ़ नहीं पाते। तो ये काम किया श्राविका, चंपा श्राविका ने। आज भी स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम है। हीर विजय जी सूरी के समय में हुए। अकबर को प्रतिबोध देने का काम निमित्त बने चंपा श्राविका। फिर हीर विजय सूरी का बेटा हुआ। हीर विजय सूरी को कहते हैं आपके लिए मैं गलीचा पथरा दूं, लाल गलीचा, जैसे राज दरबार में होता है। उसने कहा ये गलीचा यहाँ से हटवाओ, क्योंकि गलीचे के अंदर बहुत सारे जीव मर रहे हैं और मैं ये हिंसा नहीं कर सकता हूँ। खुमारी थी, राज दरबार में भी धर्म छोड़ न सके, ऐसे आचार्य हुए हमारे। तो ये हीर विजय सूरी, चंपा श्राविका। बस बात पूरी करूं, समय की मर्यादा है। और एक श्राविका का नाम ले लूं जिसके कारण हमें हेमचंद्राचार्य मिले। वो श्राविका का नाम पाहिणी देवी। हेमचंद्राचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, नाम तो सुना होगा। उनकी माँ का नाम था पाहिणी देवी। वो पाहिणी देवी ने ही उसको दीक्षा दिलवाई। 9 साल की उम्र में तो दीक्षा ले ली, जहां बच्चा कुछ जाने भी नहीं। देवचंद्र उसके गुरु थे। किसी ने गुरु को शिकायत की कि छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दे देते हो, क्या जानता है बच्चा। तब उसके गुरु ने कहा तुमको जानना है ये बच्चा क्या जानता है, तू समझ नहीं पाएगा। तो कि मुझे जानना है बच्चा क्या जानता है। तो कि एक हाथ से तुम नींबू उछालो, एक हाथ से तुम नींबू ऊपर उछालो और हाथ में ले लो। इतने समय में वो 8 संस्कृत श्लोकों की रचना करता है। कि 9 साल का बच्चा 8 संस्कृत के श्लोक लिख लेगा, नए खुद के बनाए हुए। कितनी देर में? नींबू उछाल के हाथ में ले लो। हम 8 श्लोक बोल भी नहीं सकते इतनी देर में। ये श्लोकों की रचना करने वाला। और अंतिम समय में जब उसकी माँ का देहावसान हो रहा था, हेमचंद्राचार्य मिलने गए। ये आपके पाटन की ही बात। मिलने गए और माँ को कहा कि क्या वरदान, क्या आशीर्वाद, क्या करूं आपके लिए। तो कहा कि बेटा शासन की प्रभाव ना करना। और कहते हैं कि 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की। हेमचंद्राचार्य ने संस्कृत में 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की। प्रेरणा देने वाली श्राविका पाहिणी देवी। अब यह श्राविकाएं मेरे सामने भी सुन रही होगी काफी, एक तो दिख ही रहे वीडियो में। तो ये श्राविकाओं का योगदान। बस मैं पूरी चर्चा को वाइंड अप करूं, समय की मर्यादा, नहीं तो मैं और चलता। आज अभी भी वर्तमान में ऐसी श्राविकाएं हैं, उसकी भी मैं चर्चा करता। लेकिन हम प्रेरणा लें। पहली प्रेरणा ये लें, पहली प्रेरणा कि हर श्राविका अपने श्रावक को धर्म मार्ग पर निष्ठावान रखे। इतिहास पढ़ लेना, मैंने कुछ सुनाया कि हर श्राविकाओं ने अपने पति को धर्म के मार्ग पर हिलने नहीं दिया। हर श्राविका का पहला काम यह है
आपका पति अगर व्यसन करता है तो व्यसन छुड़वाओ, आपका पति अगर नास्तिक है तो आस्तिक बनवाओ, आपका पति यदि ड्रिंक करता है, गलत मार्ग पर है, उसको रास्ते पर लाओ, आपका पति अगर पैसे के व्यामोह में, बुराई में फंसा है, उसको रास्ते पर लाओ। पहला काम, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से शुरुआत करें। श्राविकाओं का दूसरा योगदान हो सकता है, अपने पुत्र को जिन शासन में शिक्षित दीक्षित करके जिन शासन की सेवा में लगाओ। कोई कह सकते हैं श्राविका कि मेरे घर में 2 पुत्र होगा तो 1 पुत्र को मैं समर्पित कर दूंगा। बीजानो छोकरो दीक्षा ले तो बहु वालू लागे, અને આપણો છોકરો દીક્ષા લે તો ના પછી મહારાજને ત્યાં જવાનું જ બંધ કરાવી દે। હા, બીજાના છોકરાઓ વાલા ઘણા મને કે સ્વામીજી તમને આજ્ઞા આપી દીધી, તો આમ કીધું મને આપી દીધી, હવે તમે આવો। બહુ અઘરું છે સાહેબ। તો હવે તો આજકાલ તો ઘરમાં બાળક જ એ कोई क्या आज्ञा आपे, अब तो परिवार ही छोटा हो गया। तो अपने पुत्र को जिन शासन की सेवा में लगाओ। भगवान बुद्ध का इतना प्रचार हुआ, बुद्ध धर्म का कारण क्या? नियम था बुद्ध धर्म में, परिवार में 1 बच्चे को दीक्षा भिक्षु लेना ही पड़ेगा, भिक्षु बनना ही पड़ेगा। ऐसा नियम था बुद्ध धर्म में। जैसे सिंगापुर में नियम है कि 1 बार तो वो उसको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। आर्मी की ट्रेनिंग लिए बिना कोई बच्चा जीवन में आगे नहीं। उसी तरह बुद्ध धर्म में नियम था। जैन धर्म में ऐसा नियम किया जाए कि एक अपने संतान को जिन शासन की सेवा में लगा दे। कितना बड़ा काम हो सकता है तो ये भी करे। शास्त्रों का अभ्यास करे, साधुओं को तैयार करने में श्राविकाएं आगे आए, स्पॉन्सर करे, शास्त्रों को उपलब्ध करवा दे, ग्रंथों को उपलब्ध कराए, लाइब्रेरी को उपलब्ध कराए। तो इस तरह से जैन श्राविकाएं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं सभी श्राविकाओं से, श्राविकाओं में श्रावक भी आ गए, श्रावक सोचेंगे फिर हम यहीं फांस श्रावक भी आ गए, लेकिन श्रावकों का तो इतना वर्चस्व इतिहास में चला है, श्राविकाओं को हमने इग्नोर किया है। इसलिए मैंने स्पेशली ये टॉपिक लिया है कि श्राविकाओं को आगे लाया जाए और श्राविकाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इतिहास में वो जाना जाए, समझा जाए। और ऐसा कंट्रीब्यूशन आज भी हम करें। आज भी श्राविकाओं के योगदान की, बलिदान की, कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत है। अपने अपने क्षेत्र पर अपना जो भी टैलेंट हो, श्राविका अपने लिए न सोचे, अपने समाज के लिए, अपने संघ के लिए कुछ सोचकर कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाए, ताकि एक नए इतिहास में आपका नाम भी अंकित हो। ऐसी सद्भावना के साथ विचारों को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।